मदीना 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 सलातो व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह। जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। सुन लो, किताब का नाम है मदारिजुन नबुव्वा, जिल्द नंबर 2। कितना है, जोर से बोलो, जिल्द नंबर 2। उसी हदीस को इमाम आजम अबू हनीफा अपनी किताब कसीदा-ए-नोमान में, और उसी हदीस को अल्लामा जलालुद्दीन सियूती ने अपनी किताब दुर्र मंसूर में, और उसी हदीस को तमाम मुहक्किकों के सबसे बड़े मुहक्किक हजरत सैयदना इमाम इब्ने हजर अस्कलानी ने उसी हदीस को नकल किया है। अगर आप हदीस सुनना चाहते हैं तो एक बार हाथ उठाकर पूरा मजमा बोलिए या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। आप लोग तो ऐसे बोल रहे हैं जैसे दो औरत आपस में लड़ रही थी, एक करे बूद एक करे जुमरात, उतने में उसका हस्बैंड आया। हस्बैंड समझते हैं, अरे भाई समझते हैं, तो यही तो आप लोग समझ में करते। उर्दू समझते कहाँ है? आजकल लोग बीवी को बीवी नहीं बोलेगा, वाइफ। भले ही गुस्सा में बोला जाए उसको पाइप। आहा, क्या सुपरस्टार लोग, वो भी शोवर को शोवर नहीं, हस्बैंड चाहे बजावे सुबह शाम उसका बैंड। बोलो भाई, होता है कि नहीं होता? बोलो आप लोग जरा एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मेरे भाई लगता है गला सूख गया। किसमें? हेलो, सोहराब, हेलो 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 हेलो, बढ़ाओ 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 बढ़ाओ, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जरा गौर से सुनिए, एक बार हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और जोर से बोलो सुभान अल्लाह। तिरमिज़ी शरीफ जिल्द अव्वल अबवाबुल अंसार सफ़ा नंबर 113 अन सय्यद इब्ने अबी हिलाल अन्ना जाबिर अब्दुल्लाही अंसारी काला खरजा अलैना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फकाल इन्नी राइतु फी मनादि काना जिब्रील इन तराशी व मीकाईल इन तरिस्की फयक़ूलु अहदुहुमा मसाइबिही इज़रिब लहुम मसला फकाल इस्मा समिअतु तुजनुका वाकिल कला क़ल्बुका वइन्नमा मसलुका व मसलु उम्मतिका व मसलु खुल्की इत्तखजा दारा सुम्मा बना फीहा बैता सुम्मा जअला फी यौमा सुम्मा इत्तबअसा रसूला यदउन नासु इला ताआमिही फमिनहुम मन अज़ाबा रसूला व मिनहुम मन करदा फवल्लाहु वल मलिकु वद्दारुहु वल इस्लामु वल बैतु वल जन्नह व अंता या मुहम्मद रसूल फमन अज़ाबका दखल अल इस्लाम व दखल अल जन्नह व मन दखल अल जन्नह अकला मा फीहा हाज़ा हदीसुन सहीह। मोहब्बत से बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। मेरे सरकार की बारगाह है। रिटर्निंग दो ना, इसको थोड़ा पीछे हटते हैं तो आवाज बढ़ाओ ना यार। क्या करने पे तू लोग लगता है कि शायर मुकर्रिर को मरवा डालेगा। ये चच्चा कहाँ जा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, गोसाऊ साग रहे हैं क्या? नहीं समझ रहे हैं, हम समझ रहे हैं। आप लोग मदरसा में जुमरात को बच्चा को याद नहीं होता है, देखिएगा तो बच्चा कहेगा हजरत आते। समझ रहे हैं आप लोग? हदीस सुनो, जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं सय्यद इब्ने अबी हिलाल है, सरकार के सहाबी रसूल है, और मेरे आका की दयादारी देखो, मेरे मुस्तफा की अता देखो। एक कमेटी वालों गौर से सुनो, अभी तुम्हारा नाम आना बाकी है, अभी रामायण पढ़ना भी बाकी है। पहले दीवानों को हदीस सुना दो ताकि कल्ब पाक हो जाए, नजर में चलवाए मुस्तफा बच जाए, और ख्याल मदीना शरीफ में घूमने लगे। जरा गौर से सुनिए, मेरे सरकार फरमाते हैं ए लोगों, अगर कोई तकलीफ हो, मैंने आपको बताया और पहले ही कहा हाथ उठाने में। जब जलसे में जाओ हाथ उठाओ, मस्जिद में जाओ हाथ उठाओ, जहाँ रहो हाथ उठाओ, और नबी के नाम पे उठाओ। इसलिए के फायदा ये है कि मेरे मुस्तफा फरमाते हैं कि जो चीज मेरे नाम पर अगर बुलंद कर दिया जाता है, अल्लाह उस चीज को जहन्नम
जहन्नम की आग से बचा लेता है। गोया हमारा हाथ उठा नबी की अजमत के लिए, सुभान बोली है मुस्तफा की अजमत के लिए, मेरे जिस्म का पसीना बहा अजमत मुस्तफा के लिए, मैं खाना खाऊं अजमत मुस्तफा के लिए, औलाद को पालता रहूं अजमत मुस्तफा के लिए। जब ऐसा हो जाए तो बरेली के मुफ्ती आजम की तरह कहो तस्कीने कल्बो जागा सामान हो गया, तैबा मेरी हयात का उन्वान हो गया, सुल्ताने कायनात के रोज़े के साए में जो भी फकीर आया सुल्तान हो गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस, उर्से मुक़द्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान और मुस्तफा के नाम पर अरे खींचने तो आप खींचता रहे, बदन गर्म हो जाएगा। तो जब तक बोलता रहूंगा बुजुर्गों का करम बरसता रहेगा। जरा सा आप लोग भी बोलिए ना, तो काय बोले अरे जोर से बोलो, इसलिए अब आज फंस भी जाए तो बाप के लिए नहीं, अजमत मुस्तफा के लिए। इसलिए कि इसी मुजफ्फरपुर में एक आशिक है जिसका नाम तेगली है। अरे वाह वाह, उनका मजार कहाँ है? श्रीलंका में। कहाँ है? कहते हैं क्या हो रहा है? हम गलत बोलेंगे वो तो वही बड़ा हाल है कि एगो बच्चा गया मदरसे में पढ़ने के लिए। आज हम लोग मदरसे में बच्चे को पढ़ाते कहाँ है? इमाम साहब के पास बच्चा गया पढ़ने, इमाम साहब ने कहा कहो बेटा अली पेशो बे पेशबो ते पेस्तो, एक डंडा मारा तो माय कहती है पढ़े न जो काठमांडू जो। बोले भाई ऐसा होता है कि नहीं होता है? अरे सरकारे सुरकाही का मजार है, सुरकाही में ऐसे ही जलसा हो रहा है। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा था कि हम इसको नहीं छेड़े थे, छेड़ के और अब तो इतना गोंगियाता है कि आपको आवाजें समझ में नहीं आती। बात समझ रहे हैं? तुम जितना अच्छा चाहो बनाओ, तुम पर कोई दिक्कत नहीं है। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं, तेरा कल्याण होगा, बढ़िया से बजाओ। इसलिए कि जलसा में तुम्हारा माइक कामयाब हो गया तो हर जगह तेरा माइक तेगली के करम से कामयाब हो जाएगा। अरे वाह, सरकारें सुरकाही है। जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। देखो अब मेरा पसीना थोड़ा बहुत निकलने लगा है और दादा तेगली का करम भी बरसने लगा। अरे आप लोग क़यामत के दिन बोलिएगा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए। अरे सुभान अल्लाह। मौलवी साहब सबको इसलिए तकलीफ है कि आप लोग तनख्वाह बहुत कम देते हैं। 6000 से ऊपर कोई मौलवी साहब को नहीं मिलता है। आज सेक्रेटरी को मौलवी साहब का तनख्वाह बढ़ा दीजिए ना तो सेक्रेटरी कहता रखिए ना, आपको इसी में बड़ी बरकत है, कहता है कि नहीं कहता? और आपका बेटा कलकत्ता से 1 लाख भेजता, उसमें काहे नहीं हरकत है? तो इसीलिए तो मौलवी साहब को कम देते हैं तो बददुआ करते हैं। आप क्या समझ रहे हैं कुछ नहीं करते? अरे आज तो जमाना इतना महंगा हो गया कि 1000 का सिलेंडर हो गया कि नहीं हो गया? 1000 का सिलेंडर, 3000 का चावल, 4000, 1000 बीबी को दिया, 1000 माँ को दिया, कितना हुआ? 5500 बच्चे को दिया, 500 दोस्त को दे दिया, तो बचा आप कितना? 1 रुपया नहीं। तो अब इमाम साहब आए मस्जिद में, सोचा या अल्लाह जेब में पैसा नहीं, नाश्ता कहाँ से करेंगे? तब फजर की नमाज में कहा अल्लाहू अकबर और पढ़ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और दिल में ख्याल है मौला जेब में पैसा नहीं, कोई मर जाएगा तो चलिस्मा में मिलिए जाएगा, पैसा नहीं दीजिएगा तो यही होगा, वरना इमाम की तनख्वाह बढ़ाओ। मेरा तेगली है। जरा एक बार आप लोग सपोर्ट दीजिए। आई सोहराब कहाँ चले गए? कमेटी वाला एको को करिकवा कुर्ता वाला नजर नहीं आ रहा। जल्दी से चले आओ, नहीं तो हम भी माइक छोड़ के जाने वाले। सरकारे सुरकाही अपनी खानकाह में बैठे हैं। एक नौजवान रास्ते से जा रहा है और अल्लाह का वली चलता जमीन पर है और नजर लोहे महफूज पर है।
तेग अली सरकार बैठे, एक नौजवान रास्ते से जा रहा है। हजरत ने कहा बउओ रे कहाँ जाई छे? मौलाना अनवारुल हसन होते, हम होते, कोई होते तो दिल की बात जानते, लेकिन तेग अली दिल की बात भी जान रहे हैं। सरकारे सुरकाही फरमाते बउओ रे कहाँ जाई छे? नौजवान कहा झूठ बोलबे तभियो जान जती, उससे बढ़िया बस सच्चे बता दे। का बाबा हो फिल्म देखे जाई छे। क्या कहा? जोर से बोलिए। हम और आप होते, कोई मौलाना होता तो कहते पटक के मारो, काम करने जा रहा है गुनाह का, और सीना तान के कहता है लेकिन वाह रे तेग अली, तेरी अजमतों को सलाम, तेरी लियाकत को सलाम, तेरी मार्फतों को सलाम। सरकारे सुरकाही कहते बेटा कहाँ जा रहे हो? नौजवान ने कहा फिल्म देखने। कहा वहाँ क्या करोगे? कहा बाबा टिकट लेंगे, अंदर जाएंगे, मार खा के मुंह फुला के बाहर आ जाएंगे। मेरा तेग अली कहता है अगर उससे बढ़िया फिल्म दिखा दूं तब। नौजवान ने कहा बाबा आपके पास जनरेटर नहीं, आपके पास पर्दा नहीं, आपके पास टिकट नहीं, आप कहां से दिखाओगे? मेरे तेग अली उठे हैं, हाथ में बदना लिया है, उसे वजू कराया है, अपने मुसल्ले पे बैठाया है, तेगी चादर डाल दिया। का बेटा क्या नजर आया? नौजवान ने कहा बाबा दुनिया के सनम खाने में दुनिया का हीरो नजर आता है, आपकी चादर में जलवाए सिद्दीक़े अकबर नजर आता है। पता क्या चल गया कि जब सुरकाई का तेग अली ऐसा है तो मदीने का मौला अली कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे रिसालत। पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐसे नहीं होगा। वाह वाह, बहुत खूब। सुभान अल्लाह बोलिएगा तब होगा। जोर से बोलो ना सुभान अल्लाह। इतने देर 2 घंटा में जितना पसीना नहीं आएगा उतना पसीना आ गया। अब थोड़ी देर के बाद लगता है ये माइक, हमारे ख्याल से माइक बजाने वाले का कसूर नहीं है, कसूर इसमें कुछ आप लोगों का भी है कि जब सेटिंग हो तो बढ़िया से लगवानी चाहिए था। एक ही के ऊपर ठिकरा फोड़ना ये भी ठीक नहीं। आप जैसा तैसा भी है काम चला देता हूँ, सुभान अल्लाह बोल दीजिएगा तब। लेकिन पैसा देना हमको हराम नहीं है, यो समझ लीजिए। ये कहाँ लिखा हुआ है कि मुकर्रिर को पैसा नहीं दिया जाए? ये खाली 10 रुपया देता, लीजिए। हट अरे आज अपनी दौलत को लुटाओ बुजुर्गों के नाम पर, तो याद रखना बुजुर्ग भी जन्नत लुटा देंगे मुस्तफा के नाम पर। सुनिए मैं आपको एक रवायत और सुनाता हूँ। उससे पहले मैं आपको बताऊं, आपके यहाँ फजर की अजान होती है? अरे बोलो ना भाई, हाँ या ना बोलो। कै बजे होती है? 12:30 पर दिन में। कै बजे? कहते हैं क्या होगा इस कौम का, क्या होगा इस कौम का? तब पिटाता है तो कहता देखिए ना हमारा हाल बहुत बुरा है। होगा नहीं, तू अल्लाह का घर छोड़ दिया तब तो तुम पर बलाएं उतर पड़ी, वरना अल्लाह के घर में जो झुक जाता है सारी खुदाई बंदे के सामने झुक जाती है। आप कहेंगे इसकी क्या दलील है? तो दूर क्यों जाता है? चलना मैं ले चलूं सुरकाही शरीफ। सरकारे तेग अली रहमतुल्लाह अलैह हैं। अब उससे पहले एक बात सुनिए, फजर की अजान होती है तो उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। इसका मतलब होता है मुसलमानों खूब सूतो। क्या होता है? तुम कायला बोल रहा, तुम मदरसा से आया तब बोल रहा। हमको जाहिल को ना समझाने दो, हम जान रहे। आप तुम्हारे सामने हम कहे काला रसूलुल्लाह तर्जमा करो तो तुम उसको सुनाओगे। ये तो वही वाला हाल किए हुआ है जैसे एगो गदहा में एगो लोमड़ी में झगड़ा हुआ। अल्लामा रूम मसनवी शरीफ में फरमाते हैं कि गदहा कहता था आसमान नीला है, काला है, और लोमड़ी कहती थी आसमान नीला है। अल्लामा रूम अलैहि रहमा फरमाते दोनों बादशाह के पास गए, यानी शेर के पास। तो शेर से गदहा ने कहा देखिए ये हम लोमड़ी हमसे झगड़ा करती है। कहा क्यों?
कहा मैं कहता हूँ आसमान काला है तो ईमान में नहीं करती, ये कहती है कि आसमान नीला है। थोड़ी देर के बाद बादशाह सलामत ने कहा बेहतर है कि लोमड़ी का कान पकड़ो जेल में डाल दो। तो कहा ये कौन सा इंसाफ है, बात भी हमारी और जेल भी हम ही जाए। तब जाके बादशाह ने कहा तुमको एहसास है कि तुम मुंह किससे लगाया है। अरे बात समझे आप लोग, तो पब्लिक को समझाना जरूरी ना है। फज्र में अजान होती है, उसमें एक लफ्ज होता है अस्सलातु खैरुम मिनन नौम। उसी वक्त आप सुबह उठते हैं तो देखते मंदिर से एक आवाज आती है। किताब का नाम रामचरितमानस है, आम लफ्जों में उसको रामायण कहते हैं। उसके लेखक का नाम तुलसीदास जी है। पंडित जी नहाते हैं, स्नान कर लेते हैं, हाथ में कमंडल ले लेते हैं और जब मंदिर का प्रवेश द्वार करते हैं तो जाने के बाद दरवाजा खोलते हैं और माइक हो या बगैर माइक हो वो कहना शुरू करते हैं। आपकी मस्जिद से आवाज आती है अल्लाहू अकबर, अल्लाह बहुत बड़ा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, गवाही देता हूँ अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं। तो पंडित जी भी बोल पड़े हैं, जुबान उनकी है, किताब उनकी है और वो बोलते चले जा रहे हैं। पंडित जी अपनी किताब को देखकर कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो किसी ने कहा नारा लगाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, शायर मुल्क आज़म हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्सानी, शायर मुल्क हिंदुस्तान गुलफाम रजा हस्सानी, नारे तकबीर। अब समझ में आया। हाँ माला है भाई, कुर्बानी के वक्त बकरा को ले जाते तो माला पहनाते, बाद में पहना लीजिएगा, बढ़ जाइए थोड़ी देर। हाँ जल्दी आप पहना दीजिए, अगर पहनाना है तो आइए पहना लीजिए। सब लोग बैठिए, तकरीर खत्म कर दें, तकरीर खत्म करें तो हाथ उठाकर सुभान अल्लाह बोलो ना। और जो हाथ नबी के नाम पे उठ जाएगा वो दुनिया की बीमारी से भी बचेगा, जहन्नम में कयामत में जहन्नम की आग से भी बच जाएगा। जरा हाथ उठाकर बोलिए या रसूल अल्लाह। सुनिए पंडित महाराज ने कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा गुरु सात परनम समस्त श्री गुरु नमः। ये संसार में बसने वाले मनुष्य उठो और उसकी कल्पना करो जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? जरा गौर से सुनिए मेरी तरफ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह मत समझ लेना। माशाअल्लाह आखिरी हदीस बहुआ सुन लो। मेरे सरकार फरमाते कि सुभान अल्लाह बोलने में आसान है, नेकी के मामले में यह है कि एक पलरे में सुभान अल्लाह को रख दिया जाए और दूसरे पलरे में आसमानों जमीन को रख दिया जाए तो नेकी के एतबार से सुभान अल्लाह का पलरा बुलंद हो जाता है। तो जरा हाथ उठाकर बोलो सुभान अल्लाह। हजरात तो महाराज ने क्या कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवा महेश्वरा, ये लोगों मानव संसार का वही एक गुरु है जो मानव संसार को भोजन प्रदान करता है। मैंने कहा महाराज वो कौन है? तो अब हिंदू धर्म के महान पंडित आगे बढ़े। किसी ने कहा रामचंद्र जी है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा शत्रुघ्न है, किसी ने कहा ब्रह्मा है, किसी ने कहा पार्वती है, किसी ने कहा सीता है, किसी ने कहा लक्ष्मण है, किसी ने कहा दुर्गा है। मैंने कहा महाराज रुकिए, अब चलिए उस किताब से पूछते हैं जिस पर मेरा ईमान है, उसका नाम कुरान अजीम है। ये कुरान बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाह एक है, अल्लाहु समाद, अल्लाह बेनियाज है। अब सीना ठोक के कहो कायनात बनाने वाला हम उसे खुदा कहते हैं और कायनात चलाने वाले को मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं सुभान अल्लाह। वाह क्या बात है। हमारी जमात का कमसीन खतीब, कमसीन समझते हैं
अरे कमसीन समझते हैं आप लोग, क्या समझिएगा? नौजवान को कमसीन बोलते, तब बुढ़वा को क्या कहेगा? बुढ़सीन। क्या पागलपन है तुम लोग। अरे कमसीन का मतलब ये है कि इस मैदान में अभी आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं और चल ही नहीं रहे हैं, राजधानी की तरह दौड़ रहे हैं। और कोई किसी के कर्म से नहीं दौड़ता है, हर खतीब और शायर चलता है तो जिस्म उसका रहता है, कर्म गौसे आजम का रहता है। अरे वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। ऐसे ही आते रहिए। अब सुनिए, आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को मुँह चाहिए। बोलिए कौन देता है देने को मुँह चाहिए। अच्छा, अब मान लीजिए मौलाना अब्दुल रहमान साहब है, मैंने कहा तुम्हारी टोपी बहुत अच्छी है बाबू हमको दे दो, तो हाथ से देगा कि मुंह से? ताला हजरत का है लिखा, क्या वजह थी? आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं है, लाइब्रेरी है। आला हजरत सिर्फ आलिम नहीं, इसके मुस्तफा की भट्टी है। आला हजरत के जो करीब हो गया, अल्लाह ने उसे भी अपना औलिया बना लिया। अरे वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दो लोग आते हैं, दो लोग जाते हैं, ये क्या है? जरा सुभान अल्लाह बोलिए तो बताते हैं। आला हजरत फरमाते कौन देता है देने को? मैं भी सोचने लगा या अल्लाह, आखिर आला हजरत मुजद्दिद है, आला हजरत आशिक है, आला हजरत मतवाला है, गौसे आजम की करामत अहमद रजा है, और इमाम आजम का भरोसा इमाम अहमद रजा है। लेकिन ऐसा शेर क्या लिखा? तब मुझे समझ में आया कि मुस्लिम के हाशिये में एक हदीस पाक है, उतलबुल हवाइजा इंदल लिसानिल वजो। साहबाए किराम फरमाते हैं जब मैं मुस्तफा से मांगता था तो मेरा हाथ नीचे रहता था और मेरी नजर जलवाए मुस्तफा पे रहती थी। तब मुझे समझ में आ गया कि जिसका चेहरा इतना लाजवाब है, मुस्तफा के देने का अंदाज कितना लाजवाब है। माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उर्से मुकद्दस, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। और मुस्तफा ने कैसा दिया? आपके धर्म में कुल सहीफे कितने हैं आपको मालूम है ना? बूढ़वा को खीसा खूब याद है, ठंडी होगी तो सब बूढ़ा बैठ जाएगा, और दो चार गो उसमें जो गांव को फोड़ने वाला बुढ़ा रहता, बोलता नींद नहीं आती है जी, एगो कहानी कहिए ना, तो एगो बुढ़वा बोलता है एगो राजा रहो, तो दूसरा कहता हूँ लगता जैसे देख के आ जाए। बोलिए होता है कि नहीं होता है? हाँ वही चल रहा। तो सहीफे, कुल सहीफे कितने मालूम है आपको? कुल सहीफे बहुत है लेकिन मशहूर चार है। कितना है? पहले का नाम तौरेत, दूसरे का नाम जबूर, तीसरे का नाम इंजील, चौथे का नाम कुरान अजीम। हिंदू भाई में किताबें बहुत है लेकिन मशहूर चार है। पहले का नाम ऋग्वेद है, दूसरे का नाम यजुर्वेद है, तीसरे का नाम अथर्ववेद है, चौथे का नाम सामवेद है। बोलो कितना हुआ? जोर से बोलो। अब मैं आपके सामने जो व्याख्या करने जा रहा हूँ वो किताब और पुस्तक ग्रंथ का नाम है ऋग्वेद। मंडल 2, मंडल समझते हैं? ऐसा नहीं कि कमंडल समझ लो तुम। मंडल अरबी में जिसको आप लोग नहीं बोलते, पहला जिल्द है, दूसरा जिल्द है, उसको संस्कृत में मंडल बोलते। क्या बोलते हैं? मंडल 2, सूक्त नंबर 127, मंत्र नंबर 13, 14, 15, 16 के अंदर श्री व्यास जी लिखते हैं अपने बाप की कथा नहीं बल्कि मेरे मुस्तफा की कथा लिखते हैं। और किस अंदाज से लिखते, गौर से सुनिए, इस पर सुभान अल्लाह मत बोलिएगा। पंडित श्री व्यास जी लिखते हैं, उन्होंने कहा अपनी किताब को देखकर, अपने ग्रंथ को देखकर, अपनी पुस्तक को देखकर वो पढ़ना शुरू किया और संसार को बताना शुरू किया। मानव संसार में जब वो खड़े हुए तो पढ़ना शुरू किया। कृष्ण अवतान्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरुषय्यारतम पढ़नम सोनम लम यालम बशबनम दुबस महावीर महावीरम पुष्परम परारम परादीपम हमें दीपितुस परिमतिया मर्तिया श्री युवाजनी मंगल विदातनम शिवारायम सत्यम दीनास्ते कंचन योदद्या यको विश्वनश राजा यको
जगदीश्वरा यको विश्वतार परमविदा नास्ते नी नास्ते ओसा समान नास्तम गुरु विदानस्ति तमाम रहो नास्ते समानास्तम सोमति विष्णुवे गुरु पामा सुहा मोहब्बत रसूल में बोल दो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज माइके नहीं है, मेरे लाइक माइक नहीं है, नहीं तो आज तो लगता और लग ही रहा है ये जलसा मोदी का नहीं अल्लाह वालों का जलसा है। सुभान अल्लाह। यानी तुम लोग बहुत कम पैसा दे रहे हो, टेंशन में हो तुम। मिसालुद्दीन मौलाना अब्दुल रहमान साहब लीजिए, नहीं देंगे। सुभान अल्लाह बोलिए, सुभान अल्लाह बोलिए। ऐसे नहीं, पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलो ना या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पर हाँ एक के बेर दे देते तो ठीक था। अल्लाह ताला आपकी कमाई में बरकत अता फरमाए। आमीन सुभान। एक साहबी रसूल ने कहा या रसूल अल्लाह घर में बरकत नहीं है। हजरत उमर से आके कहा उमर अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है। तो हजरत उमर ने फरमाया जाओ शादी कर लो। क्या कहा? शादी कर लो। गए एक शादी कर लिया, फिर आए बोले उमर घर में बरकत नहीं है। कहा जाओ शादी कर लो। अब दूसरी शादी कर लिया, फिर आकर कहा अमीरुल मोमिनीन घर में बरकत नहीं है। कहा तीसरी शादी कर लो, फिर आके कहा घर में बरकत नहीं। कहा चौथी शादी कर लो। जब चौथी शादी हुई तो शाहाना लिबास में पहन के आए। अमीरुल मोमिनीन ने कहा क्या हुआ? कहा चौथी शादी हो गई, अल्लाह ने बीबी भी अता कर दिया और मुस्तफा के सदके दौलत भी अता कर दिया है। पता क्या चल गया कि घर में दौलत चाहिए तो मुस्तफा के नाम पे लुटाओ। इसलिए कि आला हजरत का यह अकीदा रहा है कि उनकी इनायतों का है तो जहां में चर्चा देते हैं साहिलों को हद्दे तलब से बाला और आया जो भी कलेंगे उनकी गली में मांगता दामन को अपने भर के कहते हुए ये लौटा मेरे करीम से गार का दरा किसी ने मांगा दरिया बहा दिए है दुर्बे बहा दिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह, नारे रिसालत, रसूल अल्लाह। पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे और मेरे पीर फरमाते हैं सुभान अल्लाह कहिए तो सुनाते हैं। आप कहिएगा ये मौलवी साहब बहुत सुभान अल्लाह बुलवा रहा है तो फायदा क्या है बता दूं। किताब का नाम है नुजहतुल मजालिस। क्या नाम है? हाँ तुमको याद हो गया, बाकी लोगों को वो वाला हाल मत करो यार कि कुछ लोगों को पढ़ने नहीं आता है तो गुस्सा में कुछ से कुछ बोल जाता है। मेरे पास वक्त कम है चूंकि हिंदुस्तान का शायर और खतीब दोनों आ गए हैं। खत्म कर दे कि थोड़ी देर और बोले? कितने लोग नहीं सुनिएगा हाथ उठाइए तो। हाँ चलिए, मरता क्या ना करता। सुनिए पंडित महाराज ने कहा कृष्वी होता न्यारतम पढ़तम पृथ्वी माध्यम पुरसयारतम पढ़नम सोनम। पृथ्वी पर आकाश लोक की तरफ से एक ऐसा बालक जन्म लेगा जो बालक की भक्ति के आगे कोई वैसा भक्ति नहीं करेगा। उन्होंने कहा ए लोगों और उसकी तरह कोई ताकतवर भी नहीं होगा। मैंने कहा महाराज कैसी बात करते हैं? आपकी किताब महाभारत है, उसके अंदर लिखा गया है कि जिस वक्त राजा जनक ने अपने पुत्री सीता का विवाह करना चाहा उसने प्रश्न डाला कि जो मेरे धनुष को तोड़ेगा वही सीता के मांग में सिंदूर डालेगा। सारे पंडित खामोश है, कोई आगे नहीं बढ़ा। रामचंद्र जी आगे बढ़े और धनुष को उठाया। उठाने के बाद तोड़ा। लोगों ने कहा बलवतम अगर बलवान है तो रामचंद्र जी है। लेकिन जब लंका में लड़ाई हुई, लंका में युद्ध हुआ, लंका में झगड़ा हुआ, लंका में इख्तलाफ हुआ और रावण ने तीर चलाया, लक्ष्मण के बाजू में लगा, लक्ष्मण जमीन पर गिर गए। रामचंद्र जी बोले है कोई मेरा सिर जो मेरे भाई की आत्मा को बचा ले। तो हिंदू धर्म अनुसार बजरंग बली हनुमान खड़े हुए। कहा महाराज मैं आपका पुत्र हूँ, मैं आपका बालक हूँ, मैं आपका भगत हूँ, आप आज्ञा करे, आपकी आज्ञा का पालन किया जाएगा। रामचंद्र जी बोले जाओ लंका से संजीवनी बूटी लाओ। हनुमान जी गए और पूरा पहाड़ उठा लाया। लोगों ने कहा बलवतम अगर बलवान है तो रामचंद्र जी के साथ हनुमान चंद्र जी है। लेकिन मुसलमानों तेरा रसूल
रसूल कितना बड़ा बलवान है कि कोई धनुष तोड़ा है तो बलवान बना है, कोई पहाड़ उठाया है तो बलवान बना है, लेकिन मेरा रसूल जमीन पे चला है और उंगली का इशारा किया है तो आकाश के चंद्रमा को तोड़ दिया है। गोया पता चला इस जमीन पर अगर कोई बलवान है तो उसका नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद। और आला हजरत फरमाते हैं सुभान अल्लाह, कहिए तो सुनाते हैं। हाँ, अब तुम टेंशन से लगता है मुक्ति पा गया, तेरा कल्याण हो, हर साल जलसा करने की अल्लाह तुम्हें तौफीक अता फरमाए। अब कल कोई लोग कहेगा जलसा से क्या फायदा है, अबे जलसा से इतना फायदा है कि कोई देखे न देखे मेरा मुस्तफा देख रहा है। आप कहिएगा ये हवाई फायरिंग है, जी नहीं साहब, किताब का नाम इब्ने माजा शरीफ है, बाबू सलाते अला शहीद है, उसके अंदर हदीसे पाक है। मेरे आका फरमाते लोगों जितना हो सके मुझ पे दरूद पढ़ो। साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह बादल मफाद, क्या आपके इंतकाल के बाद मेरे आका फरमाते हैं, तो साहबा ने पूछा या रसूल अल्लाह जब आप कब्र में रहेंगे फिर दरूद कैसे सुनेंगे, तो मेरे आका फरमाते हैं कुछ ऐसे फरिश्ते हैं जिनको मेरे मजार पे ड्यूटी है, अगर कोई यहाँ दरूद पढ़ा, कोई इंग्लैंड में पढ़ा, कोई आइलैंड में पढ़ा, कोई थाईलैंड में पढ़ा, कोई बांग्लादेश में पढ़ा, कोई नेपाल में पढ़ा, वो फरिश्ते दरूद लिया और मुस्तफा के पास पहुंचे और अर्ज किया या रसूल अल्लाह फला का बेटा, फला का पोता आप पे दरूद पढ़ता है, तो मेरे आका फरमाते हैं उस दरूद पढ़ने वाले को मैं ऐसे पहचानता हूँ जैसे बाप अपने बेटे को पहचान लेता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे नबी, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे होशियार, पैदाने हुजूर गौसे आज़म, पैदाने गरीब नवाज, पैदाने औलिया किराम, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस अल्लामा सद्दाम हुसैन चतुर्वेदी। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। आप लोगों को बतावे, जैसे ईद की रात में आप लोग जो लोग रोजा नहीं रहा है वो लोग 28 से कहता था अब बला टले वाला हो, अब 29 के रात में इमाम साहब को फोन करके कहता था हजरत आप चांद के बारे में कुछ सुने हैं, लंदन में चांद निकल गया। ये रोजा एक आना नहीं है, ईद के दिन एक मन अतर उझल के ईदगाह में बैठा रहता। कुछ लोग रोजा रहता भी नहीं है और मौली साहब बोलेगा कि क्यों नहीं रहता, तो क्या कहता हमारे घर में खर्ची नहीं है कि हम रोजा रहे। वो मजाक में कहा लेकिन काफिर हो गया, इसलिए कि कुरान का इनकार करना कुफ्र है। एक आदमी रोजा उजा रहता नहीं था, बेचारे को बीवी अच्छी मिल गई, का रोजा रख लो। बेचारा चैत बैसाख का मौसम था, रोजा रख लिया, 12 बजते बजते उसका अमचर पंचर सब ढीला हो गया। अब वो सोचा करे तो क्या करे, एक लोटा पानी लिया, बाथरूम में घुस गया, कहता अल्लाह हम रोजा इसलिए नहीं तोड़ते हैं कि प्यास लगी है, इतनी बड़ी दुनिया है, कहीं ना कहीं रोजा खोलने का टाइम हो ही गया होगा। रोजा रखता हिंदुस्तान के टाइम से, खुलता है लंदन के टाइम से। कितना बड़ा सुपरस्टार है। अब जरा मुस्कुरा कर एक बार बोलिए सुभान अल्लाह तो सुना अल्लाह। आशिकों का कोई जवाब नहीं होता। अरे यार मैं जानता हूं कि कल तुम सुभान अल्लाह बोलते हो तो पीछे वाला क्या कहेगा, भल्ले बेटा आगे बैठ के फंस गया। तो आपका ना बेटा जो जलसा में फंसेगा वो कयामत में बचेगा। अरे हदीस सुना देता हूँ, क्या समझ रहे हो हम कोई खाली मौलवी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरे उस्ताद शेरे बिहार का मुझ पे करम है। मैं आपको एक मंत्र और सुना देता हूँ। अनवारुल हसन चतुर्वेदी भी बैठे हैं, किताब का नाम है महाशिव पुराण। क्या नाम है? आप लोग देखे हैं? कुरान पढ़वे नहीं करता। सुबह रात आया, इमाम साहब घर में कुरान पढ़ रहे हैं, तो ये इमाम साहब से टेंशन है तो लेकर के पहला पारा दरवाजे पे खड़ा रहेगा। इमाम साहब फातिया करके चले तो घर वाला को क्या कहेगा आपको मालूम है? इमाम साहब कुरान शरीफ छोड़ के पढ़े हैं। तब घर वाला बोला भाई सबके यहाँ पढ़ना है तो आप ही पढ़ दीजिए, तब इसको देखिए कितना जमौरा करेगा।
बैठ गया, पहला पारा लेकर शुरू किया, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब कभी कभी पढ़ता है, और जो सब दिन पढ़ता है फर्क होगा कि नहीं होगा भाई। अब वो शुरू किया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 घंटा में पढ़ा तो लोगों सोचा कि हाफिज जी जानो गलते पढ़ा। अरे यार कभी तो सोचो कि मेरा बेटा डॉक्टर बाद में रहे, आशिक मुस्तफा पहले रहे। आपको एक बात बताता हूँ, हिंदू धर्म के एक भगवान है जिनका नाम है कृष्ण महाराज, उनके भगत है अर्जुन। एक दिन अर्जुन ने कल जोड़ कर कहा, तमे शरण गच्छ सर्ववनते वार्ता सबे सत्तौतारणम विदानस्ति सभा सत्तो परम विदानस्तम यशो विदानस्ति सभाराम गुरु परम विदा यशो सत्यम नियानस्ते सभारायम हरिओ। काहे प्रभु मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। का पूछो, क्या पूछना चाहते हो? का एक सवाल करना चाहता हूँ, एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। अब वहाँ सरकार कृष्ण महाराज ने कहा पूछो, वो क्या है? का आप क्या है समझ में नहीं आता। कभी आप मनुष्य है, कभी आपको लोग देवता कहता है, कोई लोग आपको ईश्वर कहता है, कोई लोग आपको भगवान कहता है। लेकिन बताइए क्या आपने ईश्वर को देखा? का मैंने नहीं देखा। का आपके बाद कोई देखेगा? कहाँ देखेगा? बंदरदाना यानी पहाड़ के बीच में एक बालक पैदा होगा जो रात में जाएगा और अपने खुदा का दीदार कर लेगा। मैंने कहा वो कौन है? जब बुखारी की हदीस पढ़ी गई तब मुझे समझ में आया कि अल्लाह को हजरत आदम ने नहीं देखा, हजरत शीश ने नहीं देखा, हजरत दानियाल ने नहीं देखा, हजरत इब्राहिम ने ना देखा, इस्माइल ने ना देखा, बल्कि जलवाए खुदा देखा है तो जलवाए मुस्तफा ने देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस। और किस शान से देखा? या अल्लाह, जो लोग सुभान अल्लाह बोल रहे हैं सो जाए तो खाम में जलवाए मुस्तफा दिखा दे। अब इससे अच्छी दुआ कोई है हमारे पास? तो आप नबी को देखना चाहते हैं तो ये इरादा कर। अब कल कोई कहेगा तू गरीब है कैसे देखेगा, तब तुम कहना रे बकलोल, नबी को देखने के लिए गरीब होने की जरूरत नहीं है, नबी को देखने के लिए आशिक मुस्तफा होने की जरूरत है। मुस्तफा मेराज की रात है। अब उलमाए किराम के गुलशन में मैं चंद मिनट खिताबत का गुलाब खिलाना चाहता हूँ। इमाम साहब किबला आ जाइए। बहुत अच्छे, आपके इमाम का अल्लाह की कसम कोई जवाब नहीं है। इल्म क्या है मैं नहीं बता सकता, लेकिन इखलाक इतना निराला है कि मुझे यकीन है कि अल्लाह इनके इल्म के बदले करे ना करे, इखलाक के बदले जरूर अल्लाह इन्हें मदीना पहुंचा देगा इंशाअल्लाह। मैं एक बात और आपको बता दूं, अगर इजाजत हो तो सुभान अल्लाह परसों बोलिएगा। आप लोग बोलिए ना सुभान अल्लाह। या अल्लाह, मौलाना लोग आके बैठ गए, या अल्लाह सब मौलाना की उम्र में तरक्की अता फरमा। या अल्लाह सब मौलाना को विधायक बना। या अल्लाह हमको एमपी बना दे। आपको कोई टेंशन हो गया? आप तो चाहते ही हैं। मौली साहब सब अभी हाफिज जी सब तरावी पढ़ाया है तो 20 रुपये मीटर सिक्योरिटी सब कपड़ा लेके आया। 27 रमजान को क्या कह रहा था, हाफिज साहेब इतना अच्छा कपड़ा लाए हैं कि आप कभी बाप जन्म में नहीं पहने हुए। तो सिक्योरिटियों सोचा कि शायद लीलन का कपड़ा लाया होगा। जब ये देखा तो कहा तो पॉलिस्टर है। कहा तो इससे बढ़िया कोई कपड़े नहीं है। अरे बगलोल कहीं का, तो ये आलिम को क्या समझा है? किताब का नाम मिरकात शरह मिरकात, मिरकात शरह मिरकात, जिल्द नंबर 11 सफा नंबर 733 पर हजरत अल्लामा मुल्ला अली कारी फरमाते हैं, जो दुनिया में आलिम की सोहबत में बैठेगा कल कयामत में अपने मुस्तफा की सोहबत में बैठेगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मौली साहब की सोहबत में क्या खाक बैठेगा? मिलाद में देख लिया इनाम मिलते हुए तो सुबह में सिक्योरिटी बोलता हजरत चाय पिलाइए ना, बहुत छूट मिला है। अबे तो जब पसीना गिरा है उसका बदला तू दिया है। मौली साहब मोटरसाइकिल खरीद ले तो क्या कहेगा, लगता है मदरसे का पैसा मारा है। यानी आप चाहते कि मौली साहब चले पंचर साइकिल से,
हैं? कोई मौलवी साहब अल्टो कार से आया तो क्या कहेगा, ये वो अपने कीने हुआ, अरे पन्ना सेठ का बाप मरा है तो 40वां में दे दिया। यानी मौलवी साहब को फकीरे समझता है। अब सुनो, मैं तुमको एक बात बताता हूं। मेराज की रात है, अब जरा मुस्कुरा कर बोलो ना सुभान अल्लाह। आज तो हमको लग नहीं रहा था कि इतनी पब्लिक आएगी, लेकिन आप अपनी मर्जी से थोड़ी आए हैं। अरे मुस्तफा के जलसे में वही आता है जिसे मुस्तफा बुला लेते हैं। जलसे में 3 क्वालिटी का लोग आता है, एक आता है घूमने वाला, एक आता है देखने वाला, एक आता है झूमने वाला। तो आया जो देखने वाला वो चला गया, जो घूमने वाला आया वो चला गया, और जो झूमने वाला वो बैठकर यही सोच रहा है कि आज मुस्तफा का नाम लेते रहेंगे, हम यहाँ झूमते रहेंगे, यहाँ हम झूमते रहेंगे तो मुस्तफा की शफाअत क़यामत में मुझ पर झूमती रहेगी। सुनिए, मैं आपको बताता हूँ, मुस्तफा जब मेराज से लौटे हैं, इसको हिंदू धर्म की एक किताब है, ग्रंथ है, उसका नाम है संग्राम पुराण। क्या नाम है? उसको आम लफ्जों में संग्राम पुराण भी कहते हैं। उसमें एक मंत्र है, वो मंत्र ये है कि यशता परम विदानस्तो यको विद्या नास्ति यशो सत्यम शिवा अवतार परम आकाशिता दमयनास्तम श्रीनस्तो। आकाश की तरफ कोई नहीं चढ़ सकता, इसलिए कि आकाश पर कोई जीना नहीं है। मैंने कहा महाराज अब रुकिए ना, चलिए ना बुखारी की हदीस देखिए ना। मेरे सरकार जब मेराज की रात आए, सिद्दीक अकबर से अबू जहल ने कहा तेरा रसूल कहता है मैंने खुदा को देखा है, बोलो ये पॉसिबल बात है? मेरे आका के आशिक ने कहा, मेरे नबी ने कहा है, तो ये गलत बात नहीं, इसलिए कि मुस्तफा जब भी बोलता है तो सच्ची बात बोलता है। सुभान अल्लाह। इतना कहना है, सिद्दीक अकबर आ गए और सरकार से कहते या रसूल अल्लाह आपने खुदा को देखा है, मिशकात की हदीस है। मेरे आका फरमाते हैं हाँ मैंने अपने खुदा को अच्छी सूरत में देखा है। तब सिद्दीक अकबर ने कहा या रसूल अल्लाह मैं भी खुदा को देखना चाहता हूँ। मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उमर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तलहा खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। जुबैर खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। सईद खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तब मेरे सरकार फरमाते हैं सिद्दीक मेरे करीब आ जा, उमर मेरे करीब आ जा, उस्मान मेरे करीब आ जा, तलहा मेरे करीब आ जा, अबू कतादा करीब आ जा, बिलाल मेरे करीब आ जा। सिद्दीक करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उमर करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। उस्मान करीब आ गए, हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे आका फरमाते हैं सिद्दीक खुदा को देखना चाहते हो? हाँ या रसूल अल्लाह। तो मेरे नबी खड़े हुए और इरशाद फरमाया मर्रानी फकदराल हक, जिसने मुझे देख लिया उसने अपने खुदा को देख लिया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसाला, नारे रिसाला, मसलक आला हजरा, मसलक आला हजरा, पैगाम रसूल कॉन्फ्रेंस जिंदाबाद जिंदाबाद। कौन लिखा? हमारी जब तक मर्जी होंगी बोलेंगे। आपको तकरीर अच्छी लग रही है तो हम खराब कब बोले? अल्लाह कसम कभी खराब नहीं बोले। हम अच्छे हैं, आप अच्छे हैं, हम जिन बुजुर्गों को मानते हैं वो भी अच्छे हैं। बोलो ख्वाजा पिया अच्छे हैं ना, आला हजरत अच्छे हैं ना, गौसे आजम अच्छे हैं ना, सरकार शहाबुद्दीन अच्छे हैं ना। अब मौलाना अनवारुल हक से पूछिए, अनवारुल हसन से पूछिए हजरात, जब सब अच्छे हैं तो अंबिया कितने अच्छे हैं? तो ये कहेंगे कोई जवाब नहीं, हजरत आदम का जवाब नहीं, इसलिए कि आदम भी अच्छे हैं, हजरत शीश भी अच्छे हैं, हजरत दानियाल भी अच्छे हैं। अब मैंने मौलाना अब्दुल रहमान से कहा जब सब अच्छे हैं तो अपना नबी कैसा है, अपना आका कैसा है, अपना मौला कैसा है? तो मौलाना अब्दुल रहमान वही बोले जो बरेली का अहमद रजा कहता है सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो अच्छों से अच्छा हमारा नबी। ए शक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुस्तफा कितने अच्छे हैं। मैं आपको एक मंत्र सुना के तकरीर खत्म कर दूंगा अगर इजाजत दीजिए तब, वरना मेरी आदत नहीं है कि जबरदस्ती तकरीर करे।
तो सुभान अल्लाह तो एक बार नबी के नाम पर बोलिए। पीछे वाले मेरे बाप दादा आप भी बोल दो। अरे आज सो नहीं, शैतान पीछे से कहता होगा सूत्र सूत्र, लेकिन आप कहिए बेटा आज सोऊंगा नहीं, सोया मुकद्दर जगाऊंगा। समझ रहे हैं? सुनिए मैं आपको बता दूं, हिंदू धर्म की किताब है श्रीमद् भागवत गीता, उसके अंदर ये मंत्र है यदा यदा धर्मस्य गिलानि नर्मवति भारत। इसका तर्जमा है कि पूरे संसार में पापी ही पाप होगा, उस प्रकार पाप को मिटाने के लिए प्रकाश जन्म लेगा। अब जैसे ही मैंने कहा तो कोई अयोध्या से खड़ा होके बोला कि उस पाप को मिटाने के लिए रामचंद्र जी आए, कोई काशी से कोई मथुरा से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए कृष्ण महाराज आ गए, कोई बंगाल से खड़ा हुआ का उस पाप को मिटाने के लिए दुर्गा आ गई, कोई नेपाल से खड़ा हुआ का इस पाप को मिटा लेने के लिए सीता आ गई। मैंने कहा महाराज इतने ही देर में सबने दावा किया, लेकिन दावा उसकी सही होगी जिस पर कुरान उतारा गया है। चलो हम अपनी किताब कुरान से पूछते हैं, बता वो कौन है? तो कुरान पाक ने कहा कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरु व किताबुम मुबीन, इसलिए कि ये पाप को मिटाने आए तो एक मुल्क के लिए और मुस्तफा आ गए हैं तो मक्का में उतरे हैं तो कायनात से पाप मिट गया है। और सारे लोग बोल पड़े कि मुस्तफा की तरह न कल कोई था, न कोई है, न सुबह कयामत तक कोई हो सकता है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब इसको और आसान कर दूं, रामचंद्र जी बैठे हैं, हनुमान चंद्र जी खड़े हुए, का प्रभु मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। का पूछो। का आपकी पत्नी को सीता को रावण ले गया तो कौन बचा के लाया? रामचंद्र जी ने कहा हनुमान तुम लाए। तब हनुमान खड़े होकर कहा सत्यम विदानास्ति यशो सत्य, तो संसार में मुझसे बड़ा शक्ति वाला कौन है? तब रामचंद्र जी ने कहा हनुमान जब तुम गए थे तो तुम्हें शक्ति किसने दिया? तुम्हें पावर किसने दिया? तुम्हें ताकत किसने दी? कहा महाराज आपने दिया। तो कहा बैठ जाओ। संसार वाले समझ गए कि जब हनुमान ऐसा है तो राम कैसा होगा। मैंने कहा महाराज ये तो अपनी जगह है, लेकिन मेरे मुस्तफा की शक्ति देखो। मेरे आका का एक गुलाम है जिसका नाम मौला अली है, जब जंगे खैबर में गया है और 180 कुंटल का दरवाजा नारा लगा के उखाड़ा है तो लोगों ने पूछा है अली ताकत कहाँ से आती है? तो अली ने कहा था बाजू अली की है, ताकत रसूलुल्लाह की है। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे गौसियत, पैदाने गौसे आदम, पैगामे रसूल कॉन्फ्रेंस, उर्से मुकद्दस। वाह वाह वाह, सुभान और अल्लाह। एक बात बहुत बड़े पंडित है जिनका नाम है ज्ञानेंद्र प्रसाद, उन्होंने कहा था नबी के नाम पर सुभान अल्लाह बोलिएगा तब। हाँ जोर से बोलो, अरे दिल खोल के बोलो, सुभान अल्लाह। मस्ती में बोल, जम के अपनी बस्ती में बोल। इसलिए कि ये बस मुल्क किसी का नहीं है, ये मुल्क तो गरीब नवाज का है। ये अलग बात है कि नरिया बिलाई भौरकी देता है, समझ रहे हैं आप लोग, लेकिन अपना ईमान है जब तक के हिंदुस्तान का सुल्तान गरीब नवाज रहेगा इंशाअल्लाह यहाँ सुन्नी मुसलमान रहेगा। लेकिन सुन्नी मुसलमान को काम भी तो करनी चाहिए। आप लोग अपनी बीवी को कभी सलाम करते हैं ना? अल्लाह कसम नहीं करते हैं। अब बीवी को कुछ बहुत ऐसी आरा टेढ़ा मिल जाती है कि आप अगर सीख के गए कहा अस्सलाम वालेकुम तो चुप रहेगी, फिर कहिए अस्सलाम वालेकुम तो चुप रहेगी, तीसरी बार कहिए सलाम वालेकुम तो का कहेगी मजाक हमरा न निमन लगी। अरे इस सलाम है कि मजाक करे? मार कान के जोर में सीधे कान का भोजा निकाल दे, भेजा उसका निकाल। नबी फरमाते जिस घर में बरकत न हो दाहिना कदम रखो, कहो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम,
दूसरा कदम रखो कहो अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब ज़हन में सवाल पैदा हुआ, किसी दिन हम घर गए और घर में सलाम किया है, माँ नहीं, बीबी नहीं, रिश्तेदार नहीं, तो सलाम करना जो सुन्नत है, जवाब देना वाजिब है, तो मेरे सलाम का जवाब कौन देगा? तो उलमाए मुहद्दिसीन फरमाते हैं कि हर घर में रूह मुस्तफा रहती है, कोई जवाब नहीं देता तो गुलाम सलाम करता है, जवाब मुस्तफा अता फरमा देते हैं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप लोग सलाम कीजिए और मुबारकबाद के लायक हैं जनाबे सोहराब आलम सेक्रेटरी साहब, मुबारक के लायक है जनाब चांद अंसारी नाइब सेक्रेटरी साहब। लेकिन सेक्रेटरी भी जवान, इमाम साहब भी जवान, मामला ठीक रहता होगा। हाँ सही बोल रहा, मामला ठीक रहता होगा। लेकिन एक काम ठीक करो, इमाम साहब को जो रूम दिए हो ना, वो रमजान में कैसे रहे, अल्लाह की कसम हमको तो समझ में नहीं आया। इधर है इमाम साहब, इमाम साहब को थोड़ा सा ऊंची जगह पर बैठाओ और उसके बाद जन्नत अली साहब खजांची कौन है? तुम बहुत गुस्सा में रहा है, हमको डर लग रहा था तुम। जैसे एक बात सुन लीजिए, एक हदीस सुना दूंगा, उसके बाद तकरीर खत्म कर दूंगा। 1 घंटा हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं है, यहाँ घंटा नहीं देखा जाता है, यहाँ घंटी नहीं देखी जाती है, मुस्तफा के दीवानों का दिल देखा जाता है। मोहम्मद कैफ कौन है? किधर है? हाँ माशाअल्लाह।